तो आज मैं दिल्ली विधानसभा के बारे में अपडेट करने जा रहा हूं। आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो पिछले अपने बयानबाजी की बदौलत भी पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया था, यानी कि सांसद के चुनाव में भी नहीं उतारा गया था उनके लिए। और अब उन्होंने फिर से एक विवादित बयान दे दिया है। कौन है वो शख्स? कौन है वो पूर्व एमपी? मैं बात कर रहा हूं रमेश बिधूड़ी की। उन्होंने क्या फिर से आपत्तिजनक बयान दे दिया है? क्या उन्होंने ऐसा विवादित बयान दे दिया जिससे दिल्ली के अंदर हंगामा कटा हुआ है? पूरा विश्लेषण देखिए इस स्टोरी के अंदर। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा दी डेमोक्रेसी में। आज मैं दिल्ली विधानसभा चुनाव से रिलेटेड स्टोरी लेकर आया हूं। इस स्टोरी में मैं बात कर रहा हूं पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी की। हाल में ही यानी कि कल बीजेपी ने अपने 29 उम्मीदवारों के लिए विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। 29 प्रत्याशी उन्होंने मैदान में उतारे जा चुके हैं, जिसमें 13 प्रत्याशी उनके पुराने रिपीट किए गए, 16 प्रत्याशी नए उतारे, यानी कि 16 चेहरे नए हैं। उन 16 नए चेहरों में पूर्व सांसद रहे रमेश बिधूड़ी के लिए कालिकाजी विधानसभा से चुनाव लड़ाया जा रहा है। कल टिकट यानी कि टिकट अनाउंस होता है। 29 विधानसभा प्रत्याशियों में से कालिका विधानसभा से यानी कालिकाजी विधानसभा से रमेश बिधूड़ी का ऐलान होते ही कान जोश में फिर रमेश बिधूड़ी होश खो देते हैं, यानी कि ऐसा बयानबाजी कर देते हैं जिस बयान की आप सोचिए उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया। उन्होंने बयान दिया कांग्रेस की नेत्री यानी कांग्रेस की सांसद प्रियंका वाड्रा यानी प्रियंका गांधी के खिलाफ उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम कालका जी की सड़कें प्रियंका के गालों की तरह कर देंगे। जैसे ही उनका ये बयान वायरल होता है, विधानसभा दिल्ली के अंदर एकदम हंगामा कट जाता है। विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं रमेश बिधूड़ी। जैसे ही उनका बयान आता है, पार्टी की नेत्री यानी कि कांग्रेस की जो स्पोक पर्सन है सुप्रिया श्रीनेत, उनका बयान आ जाता है कि बीजेपी महिला विरोधी है, महिलाओं का सम्मान नहीं करती, महिलाओं के प्रति उनका आचरण जो है उनके नेताओं का बहुत ही घटिया और बहुत ही निंदनीय है। वो एक्स पर एक पोस्ट करती है। उसके बाद भी मामला थमता नहीं है। कांग्रेस के स्पोक पर्सन यानी राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का भी बयान आता है। वो आरोप आरएसएस पे मत डालते हैं। देखिए, ये हैं आरएसएस के लोगों के संस्कार, आरएसएस द्वारा दी गई दीक्षाओं के संस्कार। कैसे एक महिलाओं के प्रति इनकी सोच है, क्या सोच है, तमाम उनका भी पोस्ट आ जाता है और फिर सोशल मीडिया पे बाढ़ चढ़ जाता है। रमेश बिधूड़ी टिकट हुआ नहीं, पहले टिकट कट चुका है, पहले भी इनका टिकट कटा था। टिकट क्यों कटा था मैं आपको फिर बताता हूं। मैं थोड़ा पहले ले जाना चाहूंगा। 21 सितंबर 2023 के लिए पार्लियामेंट के अंदर रमेश बिधूड़ी ने यानी कि जो सांसद थे दानिश अंसारी, अमरोहा से सांसद थे बसपा के, उनके ऊपर उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दिया जो काफी वायरल हुआ था। सबको पता है वो बयान, वायरल बयान में उन्होंने किस तरीके के शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसका लेके तमाम आलोचक रमेश बिधूड़ी के पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा था कटुए, मुल्ले, ब्ला 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 ब्ला, सबको पता है। उस बयान को भी आप देख सकते हैं। उस बयान को आप 21 सितंबर 2023 पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने दानिश अंसारी के ऊपर यानी कि जो सांसद थे अमरोहा से, बसपा के सांसद थे, उन पर क्या बयान दिया, ये भी आप इस वीडियो में देखिए। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, सिरे ले रहे हैं। कभी खड़ा होगा ये बता रहा हूं सर। ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज आतंकवादी है, उग्रवादी है। बिधूड़ी जी सर, अभी मैं बताना चाहता हूं, अधीर रंजन जी। उसके बाद बात वहां नहीं रुकती है। मामला छिड़ जाता है दानिश अंसारी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से।
रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं, तमाम सांसद उनके पक्ष में आ जाते हैं। फिर ओम बिरला रमेश बिधूड़ी के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी कर देते हैं कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, ये शोभनीय है, हिंदी नहीं है, इस तरीके की बात आपको संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर नहीं कर सकते। रमेश बिधूड़ी के पक्ष में भी निशिकांत दुबे ने भी एक बयान दिया था कि दानिश अंसारी ने पीएम का अपमान किया था, तो उसी भाषा में रमेश बिधूड़ी ने आक्रोशित में आकर उनको इस तरीके की भाषाओं का उपयोग किया था। वो मामला पुराना हो गया। फाइनली पार्लियामेंट का चुनाव होता है, उस चुनाव के अंदर रमेश बिधूड़ी का टिकट काट दिया जाता है, उनकी जगह रामवीर बिधूड़ी को टिकट दे दिया जाता है, जो दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, मतलब विधानसभा में बीजेपी का विधायक दल का नेतृत्व कर रहे थे, विधायक दल के नेता थे, उनको सांसद का चुनाव लड़ाया जाता है, वो सांसद बन जाते हैं। अब दिल्ली विधानसभा चुनाव यानी कि इस समय आने वाला है 23 फरवरी के लिए दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा, यानी कि आने वाले जनवरी के सेकेंड हफ्ते में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को लिस्ट उतार चुके हैं, आम आदमी पार्टी पहले ही 70 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, बीजेपी भी कल अपने 29 विधानसभाओं पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इसी दौरान कालकाजी विधानसभा पे रमेश बिधूड़ी को लड़ाया जा रहा है। रमेश बिधूड़ी अतिशी यानी दिल्ली की जो सीएम है उनके खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसी सीट से अलका लांबा भी चुनाव लड़ रही है, यानी कि कालकाजी एक हॉट सीट होने वाली है। तमाम इन सवालों के बीच एक ऐसा मुद्दा बनाया हुआ है कि आखिर रमेश बिधूड़ी ऐसा बयान क्यों जारी करते हैं। मैं रमेश बिधूड़ी की बात कर रहा हूं, तमाम विवादित बयानों में वो इस तरीके के बयान क्यों दे देते हैं, पार्टी पे इस पे सोचना होगा। रमेश बिधूड़ी ने बयान देकर एक मामला जो है मीडिया में तूल पकड़ा दिया, विपक्ष के लिए एक मुद्दा दे दिया। इन तमाम इन आरोपों के बीच आगे क्या होने वाला है, विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, मैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।